हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जानना होगा, जो है भाजकता का नियम। सबसे पहले हम लोग 2 से भाजकता का नियम पढ़ेंगे। तो 2 से भाजकता का नियम है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 840 में इसका इकाई अंक 0 है तो ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 5438 इसमें भी इकाई अंक 8 है तो ये संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तीसरा संख्या है 6843 2, तो इस संख्या में भी इकाई अंक 2 है तो ये संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है 3 से भाजकता का नियम। तो जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 4924 2 में जब इन अंकों को जोड़ेंगे तो 2 4 6 2 8 और 9 17 और 4 21, तो ये संख्या 21 को जब 3 से भाग देंगे तो ये 7 बार में पूरी कट जाएगी, अर्थात ये संख्या पूरा 3 से पूरी विभाजित है। जैसे दूसरा संख्या 3489, इसमें 9 + 8 + 4 + 3 करेंगे तो 8 9 17 4 21 3 24, तो ये संख्या 24 को अगर 3 से भाग देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी 8 बार में, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अगला संख्या की अगर बात करें तो 8 6 14 और 4 18, 18 में भी जब 3 से भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगा 6 बार में, अर्थात ये तीनों संख्या 3 से पूरा विभाजित है। नेक्स्ट तो अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से भाजकता का नियम। तो यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 89 48 64 में अगर हम 2 अंकों की बात करें, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें तो ये 16 बार में 64 कट जाता है, अर्थात ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे 90 86 40 में अगर अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें तो ये 40 10 बार में कट जाएगा और ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। आगे 84 964, ये भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आगे है मेरा 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 50 480 में अगर हम यहाँ इकाई अंक देखिए 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ 54 89 5 में भी इकाई अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित है। और 70 800 में भी इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से भाजकता का नियम। तो 6 से भाजकता का नियम क्या है कि जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 66 48 में इकाई अंक 8 है तो ये संख्या 2 से तो पूरी तरह विभाजित है। क्या 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, तभी वह संख्या 3 से विभाजित होता है। तो देख लेते हैं 6 6 12 4 16 8 24, और 24 में जब हम 3 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 8 बार में, इसलिए 66 48 संख्या मेरा 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे है 89 64, तो इसमें इकाई अंक तो 4 है तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग में 3 से भाग देंगे और ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 8 9 17 17 24 और 4 27, और जब 27 में हम 3 से भाग देंगे यह पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए यह संख्या मेरा 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आगे है 38 64 और 9, इन संख्या में इकाई अंक 9 है तो ये तो पहले 2 से विभाजित होगा नहीं, और 3 से अगर विभाजित हो भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। आगे है 8 से भाजकता का नियम। तो 8 से भाजकता का नियम क्या है कि जब किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे इन संख्याओं में अंतिम 3 अंक 840 है और जब इन संख्याओं को 8 से भाग देंगे तो ये 105 बार में कटेगा, तो ये पूरा संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आगे 96, 48, 64 और इन संख्या में अंतिम 3 अंक में अगर 8 से भाग दिया जाए तो ये संख्या भी 108 बार में कट जाएगा, इसलिए ये पूरा संख्या मेरा 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आगे 96, 86 और 48 इन संख्या के अंतिम 3 अंक में अगर 8 से भाग दें तो ये संख्या 81 बार में कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या मेरा 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम। तो 9 से भाजकता का नियम क्या है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 9, 8, 6, 7, 9। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? तो यदि इन संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं। 8, 9, 17, 6, 23, 7, 30 और 9, 39। 39 को जब 9 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से पूरी विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं। जैसे 8, 9, 7, 5 है। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? तो देख लेते हैं। 8, 9, 17 और 7 24, 5 29 और इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा मेरा 8, 9, 17 और 7 24 और 5 29, 31 और 4 34। इसमें अगर हम 7 जोड़ दें, 7 रख दें, जैसे 8, 9, 7, 6, तो ये हो जाएगा 8, 9, 17, 7 24 और 6 30 और 6 36। तो अगर ये संख्या की बात करें 8, 9, 7, 6 की, तो इनके अंकों का योग अंकों के योग में अगर 9 से भाग देंगे तो इनके अंकों का योग 36 होगा और 36 में 9 से भाग देंगे तो ये संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो मेरा ये जो संख्या 9, 8, 7, 6 है तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा 11 से भाजकता का नियम। तो 11 से भाजकता का नियम क्या है कि जब किसी संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 9, 4, 6, 4, 8 है। इसमें सम अंक क्या है? जैसे 4, 4, 8। अब विषम अंक क्या है? 1, ये 6 और 8। तो सम अंक क्या? पहले विषम अंक क्या है? जैसे मान ले विषम अंक की बात करें तो 9, 6 और 8। तो 9, 6, 15, 8, 23 होगा। और सम अंक की अगर बात करें तो 4 और 4, 8 होगा। अगर 23 में 8 घटा दें तो ये मेरा 11 प्राप्त होगा। मतलब कि ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे है 4, 8, 6, 4, 8, 4। इसमें विषम अंक 4, 6, 8 और सम अंक 8,
4 4 है। तो विषम अंकों का योग क्या होगा? 4 6 10 8 18 और सम अंकों का योग 8 4 12 4 16। अगर 18 में 16 घटाएं तो 2 प्राप्त होगा और ये 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, क्योंकि सम और विषम अंकों का योग 11 या 0 होना चाहिए। आगे 86, 48 और 86, इसमें विषम अंक 8 4 8 है और सम अंक 6 8 और 6 है। तो विषम अंकों का योग 8 4 12 8 20 होगा और सम अंकों का योग 6 8 14 और 6 20 होगा। तो 20 में जब 20 घटेगा तो ये आएगा मेरा 0 और 0 जब आता है तो ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1।